मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। उसमें से हम पर्याय की परिभाषा पढ़ रहे हैं। पर्याय किसे कहते हैं, ये प्रश्न अपना चल रहा है। पर्याय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गुणों के कार्य को। कार्य अर्थात परिणमन। कार्य एटले શું? परिणमन। देखो, सुबह का प्रवचन और कल रात्रि का प्रवचन आपको तकलीफ दे रहा होगा। वैसे तकलीफ जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा खुलासा करता हूं। कई लोगों को ये तकलीफ लग रही होगी, बहुत लग रही होगी। हम परिणाम नहीं सुधार सकते, हम पर्याय नहीं कर सकते, हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हम परिणाम नहीं बदल सकते, ऐसा लगता होगा, है ना? जिनवाणी में तो लिखा है ना, पुरुषार्थ करो। जिनवाणी में लिखा है परिणाम सुधारो। जीव चाहे तो आत्मकल्याण कर सकता है, भगवान बन सकता है, ऐसी बातें तो मिलती हैं और आप कहते भी हो परिणाम सुधारो आदि आदि। लेकिन ईमानदारी से कहें तो पिछले दिनों में ये सब बातें हम ले चुके हैं। केवल आपको विचार करने की आवश्यकता है, मुझे उसके लिए रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से विचार करना। अभी मैं आपको थोड़ी सी बात कहता हूं, थोड़ा स्लो करना, मेरे को ऐसा लग रहा है तेज है ना? अभी देखो, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं पर्याय पढ़ा रहा हूं। यहां पर ध्यान से सुनना। जो थोड़े अभ्यासी होने बता रहा हूं मैं ये बात, नए भाइयों को अभी नहीं बता रहा हूं, नए भाइयों को अभी बताऊंगा। पुराने अभ्यासियों के लिए, जो थोड़ा भी अभ्यासी हैं, उन्हें ये बात याद होनी चाहिए कि आगे जाकर के अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा सिद्धांत प्रवेशिका में आगे होगी, यहां नहीं होनी है वो। यदि हम पर्याय के नाम पर वो यहां पढ़ा देंगे तो वो जब 4 प्रकार की पर्याय आएंगी तब हम क्या पढ़ाएंगे? मैंने ये हवाला दे दिया आपको। आपको लग रहा होगा कि ये पर्याय का निषेध कर रहे हैं, पर्याय को कर ही नहीं सकते और विभाव पर्याय को भी नहीं मानते हैं। मैं कोई सर्वथा एकांतवादी नहीं हूं, खुलासा कर दिया शुरू में। कोई हम सर्वथा एकांतवादी नहीं है, लेकिन जिसे शुद्ध पर्याय कहते हैं वो स्वभाव पर्याय कहलाती है, जैसे अशुद्ध कहते हैं वो विभावार्थ पर्याय या विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है। उसकी चर्चा अभी हमें नहीं करनी है, मुझे तो पर्याय पढ़ानी है। गुणों का कार्य, तो ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जानन झानन झानन। दर्शन का अवलोकन, श्रद्धा का अहम, विश्वास, प्रतीति। तो हमें तो ये पढ़ाना है। अब मैं इसमें शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय कैसे पढ़ाऊं? हाँ, पर्याय तो पर्याय है। इस रीति से देखा जाए तो पर्याय पर्याय है। सुनो, एक मैं दृष्टांत दूं। शुद्ध डालडा घी, डालडा समझते हो? डालडा, शुद्ध डालडा घी। कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? डालडा भी शुद्ध होता है कहीं? नहीं, डालडा घी शुद्ध नहीं होता। नहीं, डालडा घी शुद्ध नहीं होता। देखो, तुमने वो शुद्ध घी को शुद्ध घी समझ लिया जैसे अपन खाते हैं, है ना? और डालडा घी आपको शुद्ध ही नहीं लगता। लेकिन भाई साहब, डालडा घी इज डालडा घी। डालडा घी में शुद्ध घी मिला दें तो अशुद्ध हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? डालडा घी में यदि हम अटपैरा घी मिला दें, अटपैरा घी, तो डालडा घी अशुद्ध हो जाएगा? तो डालडा घी शुद्ध है। पर्याय अपने आप में पर्याय है। तुम उसे पर सापेक्ष देखो, ये अशुद्धता है। स्वयं सापेक्ष देखो, निरपेक्ष देखो, स्वभाव अपेक्षा देखो तो शुद्ध है।
तो अपेक्षा तो तुम्हें खड़ी करनी है। वो चार जो भेद है ना, स्वभाव, विभाव, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, तो वहां इतनी सी परिभाषा है, केवल इतनी सी। जो पर सापेक्ष पर्याय है वो विभाव, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, और जो स्वयं सापेक्ष है, स्वभाव सापेक्ष है, निरपेक्ष है, उसका नाम स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। लेकिन मैं इन भाइयों को उलझाना नहीं चाहता हूं, इसलिए आपको इतने में याद दिला दिया कि आप घबराना नहीं, वो बात वहां आएगी, मैं इधर नहीं उठाऊंगा उसे। अब तो समझ में आया कुछ? लेकिन फिर भी थोड़ा, अब क्या करें, समझाना तो पड़ेगा ही। उधर तक तो अपनी गाड़ी आ नहीं पाएगी, स्वभाव अर्थ और व्यंजन पर्याय तक तो आ नहीं पाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात, बहुत खेलो नहीं बेटा, है जेब में रखो, जिनवाणी है बेटा, है जिनवाणी को लिखते हैं वो पैर में नहीं रखना कभी। चलो, क्या कह रहे थे, क्या बोलते थे कि वो एक बात आपको पूछता हूं, कारण और कार्य, एक बात समझते हैं आप? कारण और कार्य समझते हैं? कारण और कार्य, शक्कर कारण और दूध की मिठास कार्य, शक्कर कारण और खीर की मिठास कार्य, शक्कर कारण और रसगुल्ला कार्य। अब तो कारण कार्य समझ में आया? समझ में आया बेटा? समझ में आया? अच्छा, अभी ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछता हूं, कारण में पुरुषार्थ होता है कि कार्य में पुरुषार्थ होता है? पुरुषार्थ कहां करोगे? आपको दूध मीठा करना है तो आप शक्कर का कारण जुटाएंगे या मीठा हो जाए, मीठा हो जाए, मीठा करो, मीठा करो, ये करेंगे? बोलो, माने आप कारण जुटाएंगे कि कार्य? देखो, अभी गर्मी लगे, गर्मी, और फैन ऑफ हो, तो अपने को क्या चाहिए? कार्य क्या चाहिए? कार्य ठंडी हवा, एक कार्य। तो ठंडी हवा लाने के लिए क्या करते हो आप? कारण की कार्य? आप तो कारण करते हैं ना, कारण, स्विच ऑन करो, स्विच ऑन कारण, और फैन का चलना, ठंडी हवा का मिलना कार्य। तो अपन कारण में पुरुषार्थ करते हैं कि कार्य में? आपको कहा तो ये जाता है, ध्यान से सुन लेना, इसमें सब आ गया आपको। कहा तो ये जाता है कि जरा पंखा चलाना भैया, पंखा चलाना। फिर पंखा कैसे चलाते हो आप? हाथ से। कहा क्या गया था? पंखा चलाना, तो हाथ से नहीं घुमाता कोई। और सही बात यह है कि यदि चलते हुए पंखे में तुमने उंगली लगाई तो, हाथ अड़ाने की कोशिश करी तो तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा। तुम इस चलती पर्यायों के बीच में मत बोलो, आप तो कारण मिलाओ, कारण मिलाओ तो कार्य हो। ऐसे अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में उंगली देने की जरूरत नहीं, अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में दृष्टि देने की जरूरत नहीं। उस दृष्टि देने का नाम मिथ्यात्व और उसका फल अनंत संसार। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं, अपनी बात पर। सम्यक दर्शन कारण है कि कार्य है? कार्य है। अब आप सम्यक दर्शन के कार्य को तो देखते हो और कारण मिलाते नहीं हो। शक्कर तो नहीं डालते, लेकिन दूध मीठा क्यों नहीं है? दूध मीठा क्यों नहीं है? दूध मीठा क्यों नहीं है? माने कारण नहीं मिला रहा, और कार्य फीका क्यों है? दूध फीका क्यों है? धन्य है जिनका दूध मीठा है, धन्य है जिनके दूध में शक्कर है, धन्य है जिनके दूध की मिठास में शक्कर की मिठास। लेकिन एक बात सुनो, तुम्हारे पास शक्कर नहीं है क्या? कि पंडित जी शक्कर तो है, फिर दूध कैसा है? कि फीका है। फिर अब क्या करें? कोई दिन काल लब्धि जागेगी, पुण्य का उदय आएगा। देखो कब समय की योग्यता देखो कब आती है। ऐसे त्रिकाली कारण परमात्मा, ध्रुव भगवान विद्यमान सदा काल कारण परमात्मा, त्रिकाली कारण परमात्मा तो तुम हो। कारण तो सदा विद्यमान है, शक्कर तो विद्यमान है और दूध फीका है, अर्थात मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है। नहीं पंडित, कारण परमात्मा तो हो, त्रिकाली तो हो, परंतु सम्यक दर्शन नहीं है। ये ऐसी बात है, दूध तो है और शक्कर भी है, परंतु हमारे भाग्य में नहीं है। कि भाग्य को रोने वालों को 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना? मूर्ख दिख रहा है ना, मूर्ख, शक्कर डाल, मीठा नहीं हो, फिर कहना ऐसे एक बार अपने को त्रिकाली कारण परमात्मा जान। कारण परमात्मा माने परमात्मा होने का कारण,
समझ में? त्रिकाली, त्रिकाली तो समझते हो, कालवाचक, तीनों काल। अरे नया शब्द आ गया, त्रिकाली माने तीनों काल, और कारण परमात्मा माने परमात्मा का कारण। तुम कौन हो? त्रिकाली, तीनों काल, कारण परमात्मा। अभी सुनो, शक्कर मिठास का त्रिकाल कारण है। शक्कर क्यों? 100 वर्ष पहले शक्कर में से मिठास आती थी कि नहीं? और 1000 वर्ष बाद आएगी कि नहीं? और अभी शक्कर में से क्या आ रही है? तो तीनों काल मिठास का कारण शक्कर। इसका मतलब यह है, तुम्हें जब जब दूध मीठा करना हो, कौन याद आता है? शक्कर। जब जब कार्य की जरूरत होती है, अर्थात मीठा दूध करने की याद आती है, जब जब, तब कौन याद आता है? कौन याद आता है? शक्कर। शक्कर याद आती है ना, कारण याद आता है। हमें बहुत आश्चर्य है कि तुम्हारा त्रिकाली कारण परमात्मा मौजूद होने पर भी सम्यक दर्शन की याद आती है, लेकिन कारण परमात्मा याद नहीं आता है। मिठास की याद तो आती है, लेकिन शक्कर मौजूद होने पर याद नहीं आती है। कितनी दुख की बात है। ऐसे तीनों काल परमात्मा बनने के कारण विद्यमान होने पर भी मिथ्यात क्यों नहीं जा रहा? सम्यक दर्शन कब होगा? कि फिर से समझो, फिर से समझो। सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक कार्य है, रिजल्ट है, परिणाम है, फल है। काय का फल है? कि मैं कारण परमात्मा अर्थात परमात्मा बनने का कारण मैं हूं, ऐसा जानने का फल। छेडाला जी में पहली ढाल, और पहली ढाल के प्रारंभ में एक बहुत सुंदर पंक्ति, भूल आपको, क्या करा? माने अपने को भूलना ये कारण, और 4 गति कार्य है ना। और तीसरी ढाल में पूछा कि अब मोक्ष होने का कारण क्या है? मोक्ष होने का कारण, भाई अपने को भूल गए तो 4 गति में गए, अब मोक्ष जाने का कारण क्या है? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, अपने में, आप में माने अपने में, रुचि सम्यक भला है। आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। ये नहीं लिखा सम्यक दर्शन की रुचि ही, ये तो नहीं लिखा। मोक्ष तत्व की रुचि जगत में, ऐसा तो नहीं लिखा। आप में रुचि, आप में रुचि। आज ऐसी दशा हो गई, सरल दृष्टांत दूं, मुझे एक मिनट में दृष्टांत देता हूं, सरल। एक दृष्टांत ही देता हूं। स्त्री को अपनी पति की तो वैल्यू नहीं आए, लेकिन सिंदूर की वैल्यू आवे, सिंदूर की। अब तो जल्दी है ना, शॉर्ट में समझ में आ गया। पति आवे तो खाने दौड़े, समझे क्या कहती हो आप? बस। पति आवे तो पानी पी लो जी, पानी नहीं पी सकते, उठा ले। भूख लगे तो बोल देना। पति आवे तो ऐसी हालत, और जब टिकी लगा दे, अरे तुझे कारण, जिस कारण से वो टिकी आई है, जिस कारण से चूड़ियां आई हैं, जिस कारण से वो सिंदूर आया है, उसकी तुझे खबर नहीं। ऐसे ही सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है। जैसे टिकी लगती है और उतरती है, सिंदूर भरता है और खुलता है, चूड़ियां चढ़ती हैं उतरती हैं, ये पर्याय है। ऐसे सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक चूड़ी और सिंदूर है, लेकिन वो त्रिकाली कारण परमात्मा उसकी दृष्टि में आते हैं, वो पर्याय हैं। वो चूड़ियां पति के जीवित रहने में आती हैं, पति के आदर में आती हैं। दर्शन तो जल्दी समझ में आ गया ना। अरे प्रभु क्या कहें, ऐसी दशा हो गई हमारी, बिल्कुल ऐसी। सम्यक दर्शन की दीवानगी चढ़ गई, लेकिन फिर वही बात, मीठा 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 कब हो, मीठा कब हो, और शक्कर ये रखी बाजू में, शक्कर नहीं डाले, मीठा कब होगा? ऐसे कारण परमात्मा को नहीं जाने कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा होने का कारण हूं, ये बात नहीं जाने तो शुद्ध पर्याय किस दिन आ जाएगी? आप बता दो, आप किस दिन आ जाएगी?
एक लड़की को, अब दृष्टांत दे रहा हूं मैं, तो मजबूरी है मेरी, क्या करूं। एक लड़की ने ये पूछा सुहागन कैसी होती है, तो उसने कहा चलो हम दिखाते हैं। तो उसने एक दूसरी सुहागन महिला को दिखाया, तो सुहागन महिला वही सब टिकी लगाए, वो चूड़ियां पहने, वो सब श्रृंगार है ना, 16 श्रृंगार, सिंदूर सब। अच्छा, इसका नाम सुहागन है, इसमें क्या है, आमासूच है। लड़की कुंवारी, आमासूच है। बाजार गई, सिंदूर खरीद लाई, टिकी ले आई, चूड़ियां ले आई, और उसने भी लगा लिया, तो सुहागन हो गई ना वो? सुहागन नहीं हुई, हंसी की पात्र हुई, निंदा की पात्र हुई। ऐसे सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत और महाव्रत हास्य के धाम हैं। क्या कह रहे हैं? अणुव्रत और महाव्रत हंसी के धाम है, हंसी के घर हैं। इसलिए आचार्य भगवान तो गुरुदेव श्री ने पूरे 45 बरस एक बात पर ताकत दी, एक बात, कारण परमात्मा। तुम अपने कारण परमात्मा जानो, इसके बाद जो हो सो सही है, उसके बिना मिंडा। श्रीमद जी ने तो पूरा भजन लिखा है ना, यम नियम संयम अथांग लियो, वह पूरा लिखा होता। तथापि कछु हाथ हजू न पर्यो, तो भी हाथ में कुछ नहीं आया। इसलिए मैं सबको कहता हूं, बिल्कुल भी नाटक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कारण परमात्मा की पहचान करने लायक है। इस कारण परमात्मा में जितनी शांति आए वो असली, और क्रियाकांड की जितनी शांति आए वो नकली। ऊपर से तुम मुस्कुराओगे लेकिन अंदर अंदर दुखी रहोगे। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि मैं चरणानियों का विरोधी हूं, मैं आचरण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन नकलीपन का विरोधी हूं। और मैं विरोधी नहीं हूं। ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में, ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है, उसमें आए हैं, मिथ्या दृष्टि दिगंबर मुनि हो, सम्यक दर्शन से रहित, आत्मा की रुचि, आत्मा के अनुभव से रहित, महाव्रती 28 मूल गुण पाले, ऐसा मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं। उसमें जो लिखा है, ऐसा लिखा है, आत्मा की रुचि, कारण परमात्मा की रुचि बगैर जो महाव्रत है वो मुर्दे का श्रृंगार है। हम तो कह ही नहीं सके, हम तो ताकत ही नहीं है। तो शास्त्र में लिखा इसलिए कहते हैं। बोलो क्या करना है, बोलो। इस पर मत रीझो, कारण पर रीझो। कारण पर रीझोगे तो कार्य हो जाएगा। तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे। सर्वज्ञ किस पे रीझे? सर्वज्ञ किस पे रीझे? एक बात है, मेरे संवत्सरण लोग तो बहुत आए इस पे, 100 इंद्रों पर। ऐसा कह के सब समझ लेना आप, इसमें पूरा चढ़ना नहीं होगा गया। हम अपने पैसे पर नहीं रीझे, अपने स्त्री पुत्र कुटुंब पर नहीं रीझे, ये चढ़ना नहीं होगा। व्यापार धंधा पे नहीं रीझे। पुण्य के उदय में लोग ऐसे करेंगे, अरे साहब आप तो इस पे नहीं रीझे। मिथ्या ज्ञान की कला और चतुराई पे नहीं रीझे। मुझे बहुत अच्छी रसोई बनाना आती है, मुझे बहुत व्यापार करना आता है, ये बिल्कुल नहीं रीझे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, नियम साहब जी की गाथा है, प्रभु आज तक जीव को संकित क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? सम्यक क्यों नहीं हुआ? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? मिथ्यात्व आदिक भाव की जीवन चिर भावना। सरल में धीरे बोलता हूं, सरल समझ आया? सम्यक आदिक भाव की पर की कभी न प्रभावना। अर्थ सुनाइए, सुन लो, बहुत फायदे का है, तो सुनने जैसा अर्थ है। मैं इसलिए कहता हूं, लोगों को ऐसा लगता हो पंडित जी थोड़ा संभल के बोलो, ऐसा नहीं हो कोई स्वच्छंदी हो जाए। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं अपनी बात तो नहीं फेरूंगा। पर्याय का कर्तव्य तो मैं स्वीकार करूंगा ही नहीं और कहूंगा ही नहीं। लेकिन यदि किसी को जरा भी खतरा लगे कि इसमें 4 अनियों का कहीं भंग हो जाएगा, कोई स्वच्छंदी हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको एक नहीं हजारों सबूत देने तैयार हूं, 4 अनियोग के। सुबह भी चर्चा में 4 अनियोग आ गए थे।
और अभी भी सुनो सुनो, एक मुमुक्षु समय सार जी पढ़ते हैं, इतनी चर्चा वार्ता करते हैं, सब स्वाध्याय करते हैं, लेकिन मेरा लड़का डॉक्टर, ऐसा पैसा कमाता है, ऐसी उसकी इमेज, और मेरा लड़का इंजीनियर, पंडित जी 1 साल में कोठी खड़ी कर ली, इतना चतुर है, और मंत्री चक्कर काटते हैं उसके। तो देखो इतना तुम्हें कारण परमात्मा की महिमा आती है इतनी, जितने तुम अंदर से उस मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, नंबर 2 की कमाई, डॉक्टर इंजीनियर की, वकालत की, तुम्हें कैसी छाती फूल जाती है उसके कहते समय। मेरी दीकरी रसोई में घनी चतुर, और फला मैंने, सिलाई मैंने, कढ़ाई मैंने, ए नहीं वो, कैसी महिमा आती है। हम ऐसी रसोई बनाते हैं, अरे कितनी महिमा आती है बोलो। ये मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान की अनुमोदना, मिथ्यात्वादिक भाव की जीव ने चिर भावना। देख लो, देख लेना अपने अपने टटोल के, हो अपने अपने टटोल के देख लेना। मैं मोटा, कहां से मोटा बताना जरा। मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, मिथ्या दर्शन की निरंतर भावना भाई है आपने, तो कैसे सम्यक दर्शन होगा बोलो। सब इतनी अच्छी बात सुनते हैं, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम्हारी अनुमोदना में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे रोम रोम में वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भरा हुआ है। कारण परमात्मा याद क्यों नहीं आता? अब बताओ सम्यक दर्शन कैसे होगा? समझ में आया? तो कारण और कार्य, कारण मिलाओ तो कार्य हो, और सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक कार्य है, रिजल्ट है, फल है, परिणाम है। किसका? कारण का। तो कारण कौन है? कि अपने को परिपूर्ण अनंत गुणात्मक द्रव्य देखने का, किंचित भी कमी अपने में नहीं देखने का रिजल्ट सम्यक दर्शन। अपने में किंचित कमी नहीं देखने का नाम केवल ज्ञान, उसके रिजल्ट में केवल ज्ञान आता है। तुम क्या कर रहे हो? अब ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं अब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे पढ़ाई आगे करानी है। मैं ये कहता हूं, किसी को जरा भी डाउट हो तो बिल्कुल पहली बात तो 1 महीना पूरा सुन लो आप। मैंने कोई ऐसी बात कितनी कड़क आ जाए, कितनी कड़क, ऐसा होता है ना, वो दुकानदार होता है, दुकानदार, कोई माल ऐसा भी होता है कि वो महंगा दिखता है अपने को, महंगा। कोई माल ऐसा भी होता है कि अपने को लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो दुकानदार कहता है कि आप इतने आइटम तो ले ही जा रहे हो, और एक आइटम मेरी तरफ से ले जाओ, और आप इसे रखना, आप इसको वापरना यूज करना, नहीं समझ में आए तो वापस कर देना। ऐसे ही बीच बीच में थोड़ी बहुत गरिष्ठ बादाम आदि आएगी थोड़ा ताकत तो लगे उसमें, लेकिन आप प्रेम से सुनना, और बिल्कुल शंका मत करना कि जिनवाणी का कोई वचन अज्ञान और असंयम का पोषक है। इसमें से अज्ञान नहीं कराना है हमें। सुबह भी इसकी बात करी थी, कोई असंयम नहीं कराना, ये बात आप ध्यान रखना। कोई पापाचार की प्रेरणा के लिए इधर आने की जरूरत नहीं है, और ना हम देते हैं उसकी बात। अब आगे सुनो, सुबह कहां तक कहा था? मैं एक भी पर्याय सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक की पर्याय का कर्ता मैं, इसलिए मुझे उनकी चिंता नहीं रही, और चिंता नहीं रही इसका नाम उनका लक्ष्य छूट गया, पर्याय दृष्टि छूट गई। यहां तक बात चल गई सुबह। अब आगे चलती हैं, सुनो। पर्याय दृष्टि अर्थात पर्याय का कर्ता तुम नहीं हो, इसका मतलब तुम अकेले नहीं। 3 लोक के प्रत्येक जीव, 3 लोक का प्रत्येक जीव, वो भी पर्याय का कर्ता नहीं है। ऐसा जानते से ही चरणानुयोग प्रकट हो गया, ऐसा जानते ही चरणानुयोग। ध्यान से सुनना, थोड़ा अपन श्रीमद जी के अपूर्व अवसर को याद करते हैं। बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों?
शत्रु मित्र के प्रति बरते समदर्शिता। क्यों, कैसे? हमारा प्रश्न है आपसे, क्यों और कैसे? समझ आए? समझ आए? कठिन तो नहीं, बहुत सरल है। बोलो, ये सतियों को अंजना, ये सीता, ये द्रौपदी, ये चंदन वाला, इतने घोर संकट की चौराहों पर नीलाम हो गई चंदन वाला, वेश्यालय में रहना पड़ा, बिक गई। अनंतमती, एक दुष्ट, दूसरा दुष्ट, तीसरा दुष्ट, जहां देखो भाई सील पर हमला। अंजना, सीता, ये पवित्रता की मूर्ति होने पर भी, ध्यान से सुनना, एक काम की बात कहना है मुझे, बहुत काम की बात कहना है, सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए कहना मुझे। अंजना को देखो, कर्म के उदय के आगे पवन का क्या दोष है? रामचंद्र जी की ताकत है, वो धोबी की ताकत है कि सीता को कलंक लगा सके? ये तो कर्म स्वयं ने बांधा है, तो उदय ऐसा है। मैं बहनों को इसलिए खास कहता हूं, संयम मत छोड़ो। तत्व ज्ञान यदि मिला है, प्रथमान योग यदि पढ़ा है, तो संयम मत छोड़ो। हमारे ऊपर ऐसी सतियों जैसी तकलीफें नहीं आई हैं। हमें तो जरा तकलीफ आए तो झट से फोन, झट से किसी को भी सुनाने तैयार। लेकिन तुम्हें जब तक कर्म का उदय नहीं टलेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन तुम अपना संयम खो करके अपना पाप का बंद कर रहे हो। निर्जरा नहीं, संबर नहीं। मैं आपको बहुत बढ़िया लॉजिक दे रहा हूं, सुनना सभी लोग ध्यान से। सीता और अंजना, इन दोनों के समय में साक्षात केवली विचरते थे। केवल ज्ञानी विचरते थे। अंजना चाहती तो सासू जी को एक बात कहती कि सासू जी, अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानी विचरते हैं, केवल ज्ञानी विचरते हैं, तुम्हें मेरी सील में शंका हो तो उनसे पूछ लो। 22 वर्ष तक तकलीफ उठाना मंजूर है, क्योंकि कर्म का उदय अबाधित है। इसलिए इतना ठोस संस्कार तत्व का कि उसने अपने सास को ये नहीं कहा कि तुम भगवान से पूछ लो, केवली भगवान से पूछ लो। सीता ने ये नहीं कहा कि मुंशीव्रतनाथ भगवान से पूछ लो। पढ़ लेना प्रथमान योग, पढ़ लेना प्रथमान योग। कहीं भी किसी पर उपसर्ग आया हो, सील पर या किसी भी प्रकार का, किसी न किसी प्रकार का लांछन लगा हो, और तब एक भी प्रथमान योग में ये बात आई हो कि फिर वो सती सीधे दौड़ती दौड़ती वहां गई मुनिराज के पास और उनसे खिलवाया कि पूछो, क्योंकि कर्म का उदय अबाधित है। यदि हमने पाप बांधे हैं तो वे नहीं छूटेंगे। तो रत्नकर्ण साबकाचार्य जी में सदा सुखदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, कर्मों के दया नाही, कर्मों के दया नहीं, कर्मों के ज्ञान भी नहीं। इसलिए पारसनाथ भगवान पर भी कर्म दया नहीं करते हैं। हाल का जन्मा हुआ बालक, श्री कृष्ण का पुत्र, हाल में जन्मा हुआ बालक, श्री कृष्ण का पुत्र, अर्धचक्री ना, अर्धचक्री का पुत्र प्रद्युम्न, और जन्मने के बाद उसका मुख नहीं देख पाए माता पिता, और उसका हरण हो गया। कर्मों के दया नहीं, इतनी बड़ी शिला के नीचे दबा दिया उसे। 16 साल तक माता पिता से दूर रहा। हमें अपना छोटा सा कष्ट भी बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन हमारे असंयम से कर्म का संबंध नहीं होते। नरकों में क्या बीतेगी हम पर, 4 गति में क्या बीतेगी खबर है। मैं पहली भलामण है ये मेरी, बिल्कुल अपना संयम मत छोड़ो, अपने पवित्रता का विश्वास रखो, ध्यान रखो। पुण्य के उदय में तर्कों की जरूरत नहीं पड़ती, और पाप के उदय में तर्क काम नहीं आते। क्या कहा विवेक, क्या कहा? पुण्य के उदय में तर्कों की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपका पुण्य का उदय हो
तो आपको कोई कहने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप। और पाप का उदय हो तो शेष सुदर्शन क्या करें, सीता क्या करे, अंजना क्या करे। अंजना ने दिखाई थी ना अंगूठी, अंजना ने बहुत बताया था ना, माँ बाप ने भी नहीं सुनी, माँ बाप ने भी। अभी इसमें क्या कहना है, जरा शांति समझना। हमें अपना संयम नहीं छोड़ना, कर्म अपने ध्रुव ज्ञायक भगवान की दृष्टि करना, ये दो काम है, बाकी तीसरा काम है ही नहीं। यदि अपने को कल्याण करना है तो एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो जगत में कोई भी सुखी नहीं है। हमें लगता है कि हमारी सास खराब है, लेकिन मैं पूछता हूं, एक बहू के सास होंगे, ननंद होंगे, जेठ होंगे, बच्चे होंगे, पति होगा और 2-4 मेंबर होंगे। पति अच्छा होगा तो सास खराब होगी, सास अच्छी होगी तो ननंद खराब होगी, ननंद अच्छी होगी तो जेठानी खराब होगी, जेठानी अच्छी होगी तो बच्चे खराब होंगे, बच्चे भी अच्छे होंगे तो शरीर ही खराब होगा। मेरे पास तो जब कभी ऐसी कोई बात आती नहीं, हम दुखी हैं, तो मैं कहता हूं अच्छा पुण्य का उदय समझो कि तुम्हें समझ में आ गया कि तुम दुखी हो। क्यों अभी तक तुम्हें दुख लगता ही नहीं था, कम से कम ये दुख तो लगा। अरे रे, तीर्थंकर भगवान भी जिस संसार से डर गए हैं, वह डर तुम्हें आज लगा है तो तुम्हारे महापुण्य का उदय है। हमें ऐसा लगता है बस पति थोड़ा ठीक होता, बस पत्नी थोड़ी ठीक होती, बच्चे थोड़े ठीक होते। पंडित जी वैसे तो कोई दुख नहीं है, वैसे कोई दुख नहीं है जैसे सम्यक दृष्टि हो। जैसे कोई केवल ज्ञानी हो गए हो। मैं सभी के लिए कह रहा हूं, आप लोगों के लिए कह रहा हूं, कोई ना कोई दुख सबके पास है। सुखी तो वे ही हैं जिनके पास कारण परमात्मा की दृष्टि है, बाकी सब दुखी हैं। बात क्या कह रहे थे मालूम, कहां से आई ये बात, कि पर्याय एक समय की है और मैं उसका कर्ता नहीं हूं, उसी प्रकार किसी भी पर्याय का कर्ता कोई नहीं है। तुम पति को क्या दोष दो, सास को क्या दोष दो, बहू को क्या दोष दो। अब आगे ना चढ़ना नहीं हुआ क्या, अब ऐसी दृष्टि होवे ना, पर्याय की परिभाषा ख्याल में होवे तो असंयम नहीं हो सकता। बात कहां से शुरू करी थी, बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों है, मिले पर्वत में बाघ सिंह संयोग जो है। सुना है भाभी, सुना है। हा बस पूरी सुनाता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। ये 4 लाइन सुनाता हूं। एकाकी विचरता भले शमशान में, मिले पर्वत में बाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन और मन में नहीं छोवता, परम मित्र को पाया जानू योग जो, अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवश्यक। सुनो, चाहे मैं कोई सी परिभाषा पढ़ा दूं और चाहे कोई सा प्रवचन कर दूं, आप एक बात नोट कर लो माइंड में कि इसकी दिशा जंगल की है, इसकी दिशा संयम की है। कोई पापा चरण की प्रेरणा नहीं दी जाती। हम पर्याय के कर्ता नहीं तो हम फिर गुस्सा करेंगे, हम पर्याय के कर्ता नहीं तो खूब खाएंगे। पंडित खाने वाले तो हम हैं ही नहीं। लेकिन भाई साहब 3 दिन से प्रवचन चल रहे हैं और उसके पहले इसको अपन पहले झाड़ के आए हैं, बास आउट करके आए हैं। अब हम बार बार वो बातें याद करके टाइम खराब नहीं करेंगे। इसलिए आप इतना तो समझ लेना कि ये जंगल जाने की बातें हैं। क्यों नहीं, प्रश्न क्यों नहीं, ये उपसर्ग का करने की जो पर्याय है, उपसर्ग की पर्याय का कर्ता सिंह नहीं है। ये उपसर्ग करने की पर्याय का कर्ता कमठ का जीव नहीं है ही नहीं। अब करें गुस्सा किस पे करें, गुस्सा किस पे करें। पर्याय का कर्ता हम नहीं, यही नहीं, तुम भी नहीं हो। इसलिए तुमने गाली दे दी, हमें तो तुम अकर्ता दिखाई देती हो। गुस्सा किस पे करें, अकर्ता दिखे, गुस्सा किस पे करें। नहीं आई समझ में।
समझाना पड़ेगा थोड़ा। देखो एक दृष्टांत देता हूं। एक अपयश नाम कर्म की प्रकृति है। अपयश, अपयश माने अपना कितना ही अच्छा काम करो फिर भी अपयश होवे। जैसे सीता जी का अपयश, सीता जी तो पवित्र थी लेकिन फिर भी क्या हुआ, लोक में अपयश हुआ। ध्यान से सुनो, क्या कहा, सीता जी पवित्र थी फिर भी क्या हुआ, अपयश। आप लोगों को भी ये शिकायत है, हमने तो अच्छा किया भैया के लिए, आज हमारे ही उल्टा हो गया। हमने तो भैया फला के लिए इतना किया, वो आज कोई यश नहीं मानता। हमने समाज के लिए इतना किया, कोई यश नहीं मानता, है ना, लगती नहीं शिकायत, सबको है, सबको। अभी ध्यान से सुनना, अपयश कर्म बांधा है तो वो कोई ना कोई के मुख पे चढ़ के बोलेगा। ये माइक तुम्हारा बदनामी नहीं करेगा, ये दीवारें बदनामी नहीं करेंगी, ये कपड़ा बदनामी नहीं करेंगी, कोई ना कोई जीव चाहिए उसके लिए। 5 द्रव्य अपयश नहीं करेंगे, तुम्हें अपयश करने के लिए कोई ना कोई नियम से कोई जीव चाहिए जो तुम्हारी निंदा करे, और वो निंदा करे तो उसे उसमें कर्मबंध नहीं है। गड़बड़ हो गई जी, बढ़िया रहा पंडित जी, हम तो खूब निंदा करेंगे। अब ये नहीं कह रहा हूं, निंदा करे तो बंद नहीं है, लेकिन निंदा कर सकता हूं ऐसा माने तो अनंतानुबंधी है। क्योंकि निंदा की पर्याय का कर्ता बन गया ना तो अनंतानुबंधी है। बिल्कुल बिल्कुल फिसलने की जगह नहीं, और चिंता ही नहीं करना। अब फिर से सुनो, आपने भी एहसास किया होगा, कई बार हमने सोच लिया कि हम इसकी बुराई नहीं करेंगे, बहुत बुरी बात है, जबरन कसाय है, पाप लगेगा, नरक जाएंगे, आपने निंदा करना ही नहीं। लेकिन आपने देखा होगा जाने कहां से वो बात आ जाती है, रोकते रोकते आ जाती है, रोकते रोकते। देखा है आपने? और कई बार देरानी जेठानी में झगड़ा हुआ, झगड़ा, और दोनों के चूल्हे टूट गए, न्यारे न्यारे हो गए, सेपरेट। और जब सेपरेट हुए तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी, बात नहीं करूंगी, और ऐसे फटकारूंगी और दो अलग हो गए। देखना, अब देखना जरा इसको, जब बात आवे तो अपयश अपयश, ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है, मैं तो बोलूं ही नहीं, मैं तो बोलूं ही नहीं। 2-3 साल तक अपने बच्चों के बीच में यही सुना, बोलूं ही नहीं, बोलूं ही नहीं, बहुत खराब बहुत खराब। और 2 साल बाद अपने घर में शादी, अरे वही जेठानी घर आई, बुलाया उसने, पधारो हमारा आंगना में 4 चांद लगाओ। अब आ भी गई। मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूं आपको, बच्चों को ये बहुएं ये सिखाती हैं कि वो तो मौका आने दो फिर बताऊंगी, मौका आने दो, समझ गए, मौका अवसर आने दो फिर सुनाऊंगी, ऐसी मैं आपको बहुत सलाह दे रहा हूं अच्छी से, आपको भी, आप सबको। बिल्कुल 2 साल तुमने पाप बांधा और उसके पुण्य का उदय है, उसके पुण्य का उदय, उसके अपयश का उदय नहीं है। तो आप भरी सभा में उसके हाथ जोड़ती हो, उसे बुलाती हो, उसके पैर छूती हो, इतना ही नहीं, उसे रसगुल्ला खिलाती हो। जी क्या बोलती है, बहन, मोटी बहन उसको रसगुल्ला खिलावे। मैं सच्ची बात सुना रहा हूं। और मैंने फिर उनके कान में जाके कहा कि तुम 2 साल से इनकी बुराई कर रही थी, फटकारो इन्हें, कहो ना कुछ, कहो। सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको मैं। बोले रहने दो, अपना मुंह खराब करने से क्या फायदा, 2 दिन की तो बात है। फिर बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची घटना है, आपका भी बीतती होगी ऐसी। उसका पुण्य का उदय है तो आप बोल नहीं पाते, लेकिन 2 साल तक निंदा करने का कर्ता तो लेने में अनंत पाप बांध के, हो सकता है आपने 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लिया हो, कर नहीं पाए। देख लेना सभी लोग, आप निंदा चाह के नहीं कर पाए और प्रशंसा करना चाह के नहीं कर पाए, क्योंकि सामने वाले का पुण्य का उदय हो तो तुम्हें प्रशंसा करने का भाव आता है, और सामने वाले सीता का पाप का उदय हो तो धोबी को उसका निंदा करने का भाव आता है। चल समझ में आया कुछ बहुत एक करना नहीं होगी ना, करना नहीं होगा, करना नहीं होगा, कौन करे। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब मैं आपको सुनाता हूं, जब नया नया टेप रिकॉर्ड चला, टेप मार्केट से टेप लाए तो शौक में गालियां भर दी, गालियां गंदी भर दी, और फिर वो कैसेट करके और वो मंदिर चला गया।
इतने में बालक खेलता हुआ आया, उसने कहा पापा टेप लाए चलाओ देखो। उसने ऑन किया और उसमें से गालियां निकलने लगी। इतने में पापा जी घर लौटे, कौन है कौन है जी गालियां? अब ध्यान से सुनना, गालियां कौन दे रहा है, लड़का या टेप? टेप है ना, ठीक है ना। गुस्सा किस पे कर रहे हो आप? लड़का पे। लड़का ने तो मात्र ऑन किया है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। लड़का ने तो टैप ऑन किया है, गुस्सा किस पे कर रहे हो आप? लड़के पे। टैप, अब मैं एक बात पूछता हूं, टैप रिकॉर्ड गाली दे रहा तो आप टैप तोड़ो ना, टैप को डंडा मारो, टैप को उठा के फेंक दो। कोई समझदार ऐसा नहीं है कि टैप को तोड़े। ध्यान से सुनना, अब दो उपाय हैं। एक तो ये उपाय है गाली रोकने का कि उसकी कैसेट निकाल के वापस लॉकर में रख दो, ड्रॉज में, फिर रख दो वापस। यदि रख दोगे तो फिर कभी कोई लगाएगा और फिर गालियां आएंगी। और एक उपाय दूसरा है कि आप इसको खाली कर दो। क्या कहते हो, कैसे करते हो? रिलीज कर देते नहीं, क्या करते, खाली कर देते उसको। एक उपाय है कि खाली कर दो। ऐसे ही आपने निंदा कर करके खूब कैसेट भरी है कर्मों की, और वो कर्मों की कैसेट किसी ना किसी टेप रिकॉर्ड पे चढ़ के बोलती है। अब समझदार हो तो टेप रिकॉर्ड पर गुस्सा मत उतारो, जिसने गाली दिया उसे की पिटाई मत करो, उससे झगड़ा मत करो। वो जो गाली दे रहा है ना, वो गाली, वो तो टेप रिकॉर्ड है, कैसेट तो तुमने भर रखी पहले से है। अब समझदार लोग वे हैं कि इन पर गुस्सा नहीं करके वो खाली कर देते हैं कैसेट को, इन पर गुस्सा नहीं करके, इन पर लक्ष्य नहीं करके, उसी समय इधर का बटन दबाते हैं, कारण परमात्मा का उस समय अपने भगवान की दृष्टि करते करते गायक लगते कर्म की कैसेट खाली करते हैं। इसका नाम निर्जरा, इसका नाम कर्मों की निर्जरा। और दूसरे ऐसे हैं, ये खराब, वे खराब, ये खराब, वे खराब, क्या करें, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। शाबाश, कैसेट और भर रही है अभी और भरो। सुनो, ये गाली देने का कर्ता ये नहीं है, ये गाली जो पर्याय है ना, इसका कर्ता ये जीव नहीं है, इसलिए इसको दोषी मत देखो। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला श्रेणिक ने, और चेलना ने उतारा नहीं। एक इधर देखो तुम, तो वो खेल ले, तो बच्चे तो खेलेंगे क्या कहा हमने? बोलो भावेश, बोलो। हाँ, किसको? यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प श्रेणिक ने डाला, और चेलना ने निकाला नहीं, निकलवाया। अच्छा, और मुनिराज ने दोनों को धर्म वृद्धि कहा, ऐसे नहीं कहा ये तो खराब है, हाँ तुम बहुत अच्छा बेटा, ऐसे नहीं किया। उन्हें मालूम है ये सर्प डालने का कर्ता नहीं है, और ये सर्प उतरवाने की कर्ता नहीं है। 3 दिन तक पाप का उदय था, इसलिए सर्प रहा, और अब पुण्य का उदय आ गया तो ये उतर गया। इसके कर्ता 2 ही नहीं हैं, इसलिए बीतरागी होते हैं मुनिराज। एक समय की पर्याय का अकर्तापना देखने में तो बीतरागता की सिद्धि है, बीतरागता की। आप देखो तो जरा घर में, अकर्ता देख के तो देखो जरा, आपको गुस्सा आ जाए, आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। देखना, आप देख लेना, आप जब जब गुस्सा आता है तब आप अकर्ता स्वभाव को भूलते हो। देख लेना, गुस्सा ही तब आता है जब तुम ऐसा काम करते हो, क्यों ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों पढ़ते हो, ऐसा क्यों करते हो। अरे तुम कर्ता देखते हो। बराबर समझ में आया, बराबर समझ में आ गया। इसमें चढ़ना नहीं हो गया, पूरा का पूरा चढ़ना नहीं। अब तो मैं नहीं समझता हूं, और समझाना पड़ेगा इसमें। इसलिए 3 लोक में कोई पर्याय का कर्ता नहीं। मैं किस पर गुस्सा करूं और किस पर राग करूं, किस पर करें बताओ। इतनी बात तो सिद्ध हो गई है? अभी है ना, आगे चले, कठिन तो नहीं हुआ इतनी देर में भैया, कोई कठिन तो नहीं लगा, आगे चले। सुना पंडित जी, फिर परिणाम कैसे बिगड़ते हैं, कर्म बंध कैसे होते हैं। जब हम पर्याय के कर्ता नहीं हैं, परिणाम के कर्ता नहीं हैं, तो बंध केवी रीते थाय।
क्यों? किस प्रकार होता है बता दूं, कैसे होता है बता दूं? सुनो, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, भविष्य के लिए बहुत जरूरी है दृष्टांत। देखो, ये जो नवयुवक बैठे ना, नवयुवक, ये लोग ये कुर्सी वालों को देख देख करके जलते हैं, नहीं समझ? ये नीचे बैठने वालों को ये लगता है देखो ये कितने शान से बैठे हैं, देखो कैसे स्टैंडर्ड से बैठे हैं, और ये कपन है जो फुटपाथ पे बैठे हैं। ध्यान से सुनना, बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी। आपको पता नहीं है इतनी से परिणाम में क्या बंद हुआ। ऐसा लगता है यार अपन पहले से आ जाते तो अपन भी कुर्सी बैठ जाते, अब थोड़े दिनों बाद अपन भी बैठा करेंगे, एक कुर्सी और मंगाना। लेकिन मालूम है तुम्हारे अंदर में ये भाव हो रहा है कि हमारी भी कमर खराब किस दिन हो, हमारी भी घुटना किस दिन खराब हो, हमें भी वो सौभाग्य कम मिले जब हम भी कुर्सियों पर बैठे कि तथास्तु। अब कर्म बंद हुआ, अभिप्राय से कर्म बंद हुआ ना, अभिप्राय से, अभिप्राय से। अब आपको ये कर्म का उदय आएगा, और पुण्य के उदय में कुर्सी मिलेगी, आप हर्ष आओगे, बड़ी सारी कुर्सी। अब ये तो फिर भी अच्छा लग रहा होगा, इससे भी भयानक बात सुनो कि तुमको धीरे धीरे ये भावना होगी कि जहां जहां कुर्सियां हो वहां जाना, जहां कुर्सी की व्यवस्था नहीं है वहां नहीं जाना, नहीं होगा। जहां कुर्सी हो वहां जाना, नहीं हो वहां नहीं जाना। इसमें तुमको समूह शरण में कुर्सियां नहीं हैं, और तुम समूह शरण में जाने लायक नहीं रहोगे। क्या कह रहे हैं? लोगों को हंसी मजाक लगते हैं परिणाम। हम परिणामों का जितना अकर्ता बताते हैं ना, उसी के अभिप्राय में इतना बंद होता है, ये भी बताते हैं। अब समूह शरण में नहीं जा पाओगे आप। जिनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी हो, ईमानदारी, तकलीफ भी हो। मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूं, शांता बेंसरी थी ना, शांता बेंसरी, उनको आबू गए, आबू माउंट आबू, फिसल गए, कपड़ा उठाते उठाते गिर गए, तो ये हड्डी टूट गई आगे, ऑपरेशन हुआ, तकलीफ हुई, बहुत हुआ। बाद में ठीक हो गए, 3-4-6 महीने लगे। अब गुरुदेव के प्रवचन सुनने उसमें आए परमागम मंदिर में, तो बैठने की ताकत नहीं जमीन पर, तो गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कुर्सी पे बैठ जाओ, आप कुर्सी पे, ऐसे बोला। तो बैठे भी एक दिन, ओनली वन डे, ओनली वन डे, लेकिन उनकी नजर नहीं उठी ऊंची। दूसरे दिन से गुरुदेव आप हमको ये आज्ञा मत दो कि हम कुर्सी पर बैठे, हम तो नीचे बैठ करके सुनेंगे। इतनी तकलीफ होने पर भी पूरी जिंदगी नीचे बैठ के सुना। मैं इसलिए कह रहा हूं ये हमारा स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। ये हमारी शोभा नहीं है, हमारी मजबूरी है, ये हमारी तकलीफ है। यदि कोई बैठ रहा है तो मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन तुम मजबूर होना चाहते हो कि मजबूत होना चाहते हो? क्यों भैया, क्या होना चाह रहे हैं, मजबूत की मजबूर? अब जिन्हें कुर्सियां प्रिय लगे वे मजबूर होना पसंद कर रहे हैं, और जिन्हें कुर्सियों की कांक्षा नहीं है वे मजबूत होना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक। इतना ही नहीं, कभी दिगंबर मुनि दशा नहीं आ सकती, क्योंकि वहां तो जमीन पर बैठना पड़े, जमीन पर लेटना पड़े। अडोल आसन और मन में नहीं छोवता, कैसे होगा बोलो? मैंने इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि आजकल ये बात नवयुवकों में, नवयुवतियों में बैठने की बढ़ती जा रही है। मैं पूछता हूं गुरुदेव के सामने, केवल मैंने एक व्यक्ति, रामजी भाई, जिनकी उम्र 104 बरस हुई, जिनके शरीर की बहुत हालत, उनके सिवाय कोई की कुर्सी देखी है आपने? और मैं आपसे पूछता हूं आज भी, क्या आप गुरुदेव के कमरे में जाते और गुरुदेव विद्यमान होते तो आप कुर्सी पे बैठ पाते? हिम्मत थी अपनी? और आगे कहूं थोड़ा सा, गुरुदेव के सच्चे शिष्य वो हैं जो गुरुदेव के विरह में भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका विनय करते हैं। जो गुरुदेव की आज्ञा थी उसका पालन करो तो नहीं आए समझ में? दृष्टांत दो। अच्छा विद्यार्थी कौन स्कूल में? अच्छा विद्यार्थी कौन कि जब तक मास्टर जी बैठे रहे तब तक शांति से पढ़े, और जैसे ही मास्टर जी कहीं गए और धमा चौकड़ी करने लगे, कूदन करने लगे, अच्छा बालक है? बोलो योग्य इंटेलिजेंट शिष्य किसे कहोगे आप? देखो
क्लास में कोई टीचर नहीं, लेकिन ये विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, यही कहोगे ना। ऐसे ही गुरुदेव के विरह में भी हम गुरुदेव की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। जो बात उन्हें पसंद नहीं थी वो नहीं करें तो हम गुरुदेव के सच्चे शिष्य हैं। लेकिन जैसे ही गुरुदेव गए हैं तैसे ही हमारे परिणाम परिणति जाने क्या क्या हो रहा है। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते। अपनी अपनी जीवन टटोलो और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो बस। चाहे वो गुरुदेव के द्वारा बताई गई सील की मर्यादाएं हों और चाहे वो रात्रि भोजन हो। हम गुरुदेव को धोखा देते रहे। क्या कह रहे हैं हम? बहुत कड़क शब्द वापरा है हमने। गुरुदेव श्री को अपने ऊपर इतना विश्वास था अपने ऊपर कि हम ये कहते थे, जब उनसे हमारी सभा में कहा गया बुंदेलखंड में यात्रा करने गए 2013 में, तब गुरुदेव को कहा कि साहब आप रात्रि भोजन बिना छना पानी इसका उपदेश देना। तो गुरुदेव बोले क्या मैं अजैनियों की सभा में आ गया हूं? क्या जैनियों को ये बताना पड़ेगा पानी छानना, रात्रि भोजन नहीं करना, आलू नहीं खाना, ये जैनियों को बताना पड़ेगा? इतना इतना आश्चर्य गुरुदेव को, इतना आश्चर्य। अरे रे रे, मैं कहां गया हूं? मुझे तो खबर नहीं, स्वप्न में खबर नहीं कि जैनी। बंबई की बात है वो, बंबई की बात। जरा रात्रि में सब लोग आते हैं ना, नौकरी कर करके आते हैं, तो पानी पी ले, इसलिए पानी की व्यवस्था रखी थी चर्चा के पहले, पानी की। अरे गुरुदेव चर्चा के लिए निकले और नजर पड़ गई, पानी शा માટે આપો છો? આ જેનીનો घर છે। आधा घंटा केवल इसी बात पर गुरुदेव ने चर्चा करी, दूसरी चर्चा ही नहीं उठाई। 73 नंबर की गाथा उठाई, जिसके जीवन में सट आवश्यक नहीं है वो देशना का पात्र नहीं है। जो रात्रि में भोजन करे ने पानी पीवे ने वो समय सार जी सांभळवा लायक नहीं। एक गुरुदेव के वचन है और इट इज रिकॉर्डेड, आउट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। और उसी महीना के आत्मधर्म में छपी थी ये बात फिर। लेकिन हम पीते रहे पानी, हम रात्रि भोजन करते रहे और गुरुदेव की जय जयकार करते रहे। गुरुदेव को धोखा नहीं दिया हमने कहा हिम्मत है हमारी कि हम गुरुदेव के पास जाएंगे, साहब आपकी बात तो सही है लेकिन हम तो अभी पीते हैं। कहने हिम्मत है आपको? ठीक है, गुरुदेव की नजर से बच सकते हो, लेकिन केवली भगवान की नजर से बच सकते हो? चलो केवली भगवान से भी बचे ना बचे चिंता नहीं, वे अपनी नजर में गिर जाते हैं। सुनो, दुनिया में आत्महत्या इसलिए नहीं करता कोई कि दूसरों की नजरों में गिरते हैं। आत्महत्या वे करते हैं जो अपनी नजर में गिर जाते हैं। सम्यक दर्शन उन्हें नहीं हो सकता जो अपनी नजर में गिर गए हैं। दुनिया की नजर में गिर जाने से सम्यक दर्शन नहीं रुकता। क्या केवेन, एक एक बात में अपूर्व रहस्य भरे हैं। पर्याय का कर्ता मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, कोई नहीं है। अब मैं किसको द्रव्य वो अनंत गुणों का पिंड है और पर्याय का कर्ता वो है नहीं। अब हम किस पर रोष और तोष करें? ये वीतरागता हो गई, बराबर है। अब इसमें अकर्ता और अभोक्ता आ जाएगा। मैं अपनी पर्याय कोई नहीं कर सकता तो पंखे की हवा का भोक्ता हो सकता हूं? एक समय की पर्याय का भोक्ता कैसे होगा? ऐसी चर्चा तो बहुत है, आप लगा लेना। मेरे ख्याल से अब तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रह जानी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए। इसके बावजूद अभी पर्याय की चर्चा में मुझे और कहना है, कल सुबह कहूंगा। अभी टाइम है, 5 मिनट है इस घड़ी में। तो सुनो सुना दें। देखो अभी पर्याय में, पर्याय को उत्पाद व्यय कहते हैं। इधर देखो सुनो, बहुत सरल बात है, 1 मिनट के अंदर बतानी है मुझे, 5 मिनट के अंदर पूरा काम करना है। बहुत रोमांचक बात है, आपको जाते जाते मजा आएगा, इसलिए कहता हूं। पर्याय को उत्पाद व्यय कहते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। मुझे यह बताना है कि पर्याय की दृष्टि कैसे छूट जाती है। सुनो, नई पर्याय का होना उत्पाद,
और एक खुले हुए हाथ का व्यय हो जाना माने खत्म हो जाना, माने ये बंद मुट्ठी का खुलना, बंद मुट्ठी का होना, और एक खुलेपन का अभाव। ध्यान से सुनना सभी लोग बेटा, क्या कहा? एक जैसे ये बंद मुट्ठी है ना, इसका खुलना, ये उत्पाद, उत्पाद माने नई पर्याय का उत्पन्न होना, नई अवस्था का उत्पन्न होना, और इस पर्याय का खुले हाथ का व्यय, खुले हाथ का अभाव, इसका नाम व्यय। मगर उत्पाद व्यय समझ गए? समझ गए? अभी देखो, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, बराबर हो गए। और ये हाथ ध्रुव है, ये हड्डियां ध्रुव हैं, ये रक्त ध्रुव है। दृष्टांत हो, दृष्टांत, दृष्टांत। अभी ध्यान से सुनना, मैं कितनी देर तक ऐसे करूं कि मेरी हड्डी बढ़ जाएगी, खून बढ़ जाएगा, अच्छा घट जाएगा? कितनी देर ऐसे ऐसे करूं कि मेरी हड्डी कमजोर हो जाएगी, रक्त कम हो जाएगा? पक्का? पक्का? गमे जितना उत्पाद व्यय हो, लेकिन मेरे ध्रुव में कुछ नहीं होता। सुनो, क्रोध का उत्पाद व्यय ध्रुव भगवान ज्यों कहते हो, राग का उत्पाद व्यय ध्रुव भगवान ज्यों कहते हो, चार गति का उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय मेरा भगवान आत्मा ज्यों कहते हो, कसाय का उत्पाद व्यय, राग का उत्पाद व्यय, और भगवान आत्मा और अनंत गुण ज्यों कहते हो, इसका नाम उत्पाद व्यय और ध्रुव। अब जिसने ये स्वरूप समझ लिया, क्यों आपको टेंशन होगा कि पंडित जी आप ज्यादा ज्यादा ऐसे नहीं किया करो? कोई कहेगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है? कोई को तकलीफ होगी? क्यों कोई महिला को ऐसा लगता है कि 5 रोटी बनाई तो इतनी हाथ घिस गए, अभी 25 रोटी बनाई तो क्या होगा, 100 बनाई तो क्या होगा? कि पंडित जी हम इससे डरते ही नहीं हैं। क्यों? कि मेरे हाथ में तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं पूछता हूं आप किसके बल पर निश्चिंत हो, बताओ। अभी एक एग्जांपल देता हूं, साइकिल में हवा भरते हैं ना, हवा, हवा, तो उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, हवा निकलती जा रही है, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। अभी कभी कोई दुकानदार को आपने सुना, एक कितना कर रहे हो? ये कब तक करोगे? कहा कभी कहा क्या कि कब तक हवा निकालोगे? कि मेरे पंप का, पंप कहलाता ना, क्या बोलते, हवा का, साइकिल में हवा डालने का पंप, मेरे पंप का कुछ कम होता ही नहीं है, तुम्हें गमे जो करो। कभी टेंशन नहीं होता उसे। ऐसे ही जो उत्पाद व्यय के बीच में ध्रुव देखते हैं, उन्हें उत्पाद व्यय की चिंता नहीं रहती। वो शुभ उत्पाद व्यय हो कि अशुभ हो, और के शुद्ध हो, मैं तो तीनों काल ध्रुव भगवान ज्यों का त्यों हूं, ऐसा जानते थे। पर्याय की दृष्टि टूट गई, ध्रुव की दृष्टि हो गई, और अब हम नियम से भगवान बनेंगे, बनेंगे। और सुना दूं पंक्ति? सुना देते हैं, अब मजा आ जाता जब सुनाती। सुनो, आप बोलोगे? मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में अब ना रुलेंगे, सिद्ध ही होंगे चारों, सिद्ध ही होंगे चारों, चलो रे भाई अपने वतन में चलें, चलो रे भाई। देखो अभी सब दुखी हैं, मुझे मालूम है। काय से दुखी हैं? पंडित जी चारों ओर प्राण खाऊ हैं। प्राण खाऊ समझते हैं? चारों तरफ हे भगवान, हमारे गांव की भाषा में बोले, चारों तरफ से टोरा टोरियों ने घेर रखा है। मोहियों ने घेर रखा है, पापियों ने घेर रखा है, कसाईयों ने घेर रखा है, और क्या है?
एक मिनट चैन नहीं है, चारों तरफ परेशान परेशान परेशान। सुनो, चारों ओर दुखी दुखी। आलू में जावे तो चारों तरफ आलू ही, कुकर होवे चारों ओर, गटर में इल्ली बन जावे तो गटर होवे चारों ओर, नरक में जावे तो नार की होवे चारों ओर। लेकिन एक सबसे सुंदर स्थान है अपना वतन, अपना वतन। सिद्ध ही होंगे चारों ओर, चलो रे भाई अपने वतन में चलें। ओम नमः।